Hello बच्चों, let's read this question. The question is, why would you expect a decrease in entropy as a gas condenses into liquid? Compare it with the entropy decrease when a liquid sample is converted into solid. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी सिस्टम में जो रैंडमनेस या डिसऑर्डर होता है उसका मेजर होती है. मेजर ऑफ randomness and disorder of a system. जिस भी सिस्टम में जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उस सिस्टम की उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी. मोर द रैंडमनेस, मोर विल बी द एंट्रोपी. अभी अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के केस में क्या होता है? जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम इंटरेक्टिव फोर्सेस होती हैं. वेरी लेस इंटरएक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स. मतलब जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैपिड मोशन में मूव करते रहते हैं. जिसकी वजह से यहाँ पे रैंडमनेस ज्यादा होती है, और रैंडमनेस ज्यादा होने की वजह से गैसेस में क्या होता है? एंट्रोपी ज्यादा होती है. लेकिन जब गैस कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो लिक्विड्स के केस में क्या होता है? जो इंटरएक्टिव फोर्सेस होती है वो थोड़ी गैसेस से ज्यादा होती है. मोर इंटरएक्टिव फोर्सेस इन कंपैरिजन ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में रैंडमनेस कम होती है और यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है. एंट्रोपी डिक्रीजेस व्हेन गैसेस कंडेंस टू लिक्विड. लेकिन जब कोई लिक्विड सैंपल सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो सॉलिड्स के केस में क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरएक्टिव फोर्सेस होती हैं. स्ट्रॉन्ग इंटरएक्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? जो रैंडमनेस होती है वो बहुत ही कम होती है. वेरी लेस रैंडमनेस, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एंट्रोपी होती है वो बहुत ही कम होती है. वेरी लेस एंट्रोपी. तो लिक्विड सैंपल को जब सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो एंट्रोपी डिक्रीज होती है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होती है. वेरी लार्ज डिक्रीज इन एंट्रोपी. लेकिन जब गैस को कंडेंस करते हैं लिक्विड्स में तो वहां पे जो एंट्रोपी डिक्रीज होती है वो इनके कंपैरिजन में कम होती है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.